शिक्षा विभाग ने गेस्ट टीचर्स के स्कूलों में पढ़ाने को लेकर के हो या स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के हो या हिट होने के बाद दोबारा से ज्वाइन होने को लेकर के हो, एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर में कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जारी किए हैं जिन्हें सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। ऑर्डर 26 अक्टूबर 2023 का है। आइए देखते हैं कौन से पॉइंट्स हैं और क्या फ़ायदा क्या नुकसान गेस्ट टीचर्स को इनसे होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ हमने ऑब्ज़र्व किया कि स्कूल ट्रांसफ़र को लेकर के हो या स्कूल में पढ़ाने को लेकर के हो या जब भी आपका दोबारा से ज्वाइन होता है हिट होने के बाद, तो वहाँ पर कुछ गेस्ट टीचर जो है गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे, साथ में कुछ प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई एक्शन लिया जाएगा उन गेस्ट टीचर पर और प्रिंसिपल पर। लेकिन भाई प्रिंसिपल पर कितना एक्शन लिया जाता है वो तो आप सब लोग जानते ही हैं, लेकिन यार गेस्ट टीचर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत पापड़ बेल रहे हैं गेस्ट टीचर्स स्कूलों में पढ़ाने के लिए, रिज्वाइनिंग के लिए, ट्रांसफ़र के लिए। तो यार दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर कुछ गाइडलाइन है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है, जब भी रिलीव होता है गेस्ट टीचर तो उसको दोबारा से ज्वाइन करने के लिए 7 दिन मिलते हैं, सिर्फ 7 दिन। लेकिन क्या हो रहा है, उन 7 दिन में आपको अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, रिपोर्टिंग, रिलीविंग, सारा का सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है स्कूलों में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सच गेस्ट टीचर स्टार्ट अप्रोचिंग द हायर अथॉरिटी। कुछ गेस्ट टीचर ऐसे जो हायर अथॉरिटी में अप्रोच लगा रहे हैं, किसके लिए? चेंज ऑफ द एलोकेट स्कूल, जो स्कूल उन्होंने दिया है उसे चेंज करवा रहे हैं। इसमें कुछ गेस्ट टीचर ही शामिल नहीं है बल्कि कुछ HOS भी शामिल हैं और कुछ डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल हैं जो स्कूल चेंज कर रहे हैं। तो भैया उन सभी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फिर से मैं कहूँगा भैया अधिकारियों के ऊपर या HOS के ऊपर कितना चेंज होता है ये फॉलो किया जाता है, बट गेस्ट टीचर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे आपका मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे आपका डिस्टेंस प्रॉब्लम हो, सारा आपको यहाँ पर कोई भी ट्रीट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई हमने जो स्कूल चेंज को लेकर के एक ट्रांसफ़र को लेकर के दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफ़र होगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप 7 दिन में स्कूल ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका 6 महीने के लिए ID बंद कर दी जाएगी और 6 महीने के बीच में आपको कोई स्कूल दोबारा दिया ही नहीं जाएगा। ये स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर चेंज का जो भी ऑप्शन है वो आपको दिया है। दूसरा ऑप्शन आप पे देखेंगे द HOS सेल एलो ज्वाइनिंग ऑफ द गेस्ट टीचर। बहुत सारे HOS क्या कर रहे हैं, वो अपने स्कूल में जो जब भी कोई गेस्ट टीचर आता है तो वो टेबल A में लगने वाले गेस्ट टीचर हैं, टेबल B में हटने वाले। बट HOS का टेबल B वाले जो गेस्ट टीचर है उनसे ज़्यादा माया मोह है, वो उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। तो उन HOS को कहा भैया स्ट्रिक्टली आपको A वालों को ज्वाइन कराना ही कराना है और B वालों को रिलीव कराना ही कराना है। ठीक है, तो जो भी सारा डिटेल है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। और जो B वाले में है उनका आपको रिलीविंग लेटर निकालना है, वर्किंग जो एक्सपीरियंस डेज है उनको सबको कैलकुलेट करना है ना। जो भी इनके पीछे वाले वर्किंग डेज है उसको कैलकुलेट करके जल्दी से उनका एक्सपीरियंस लेटर निकालें और उसे अपडेट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको दूसरा स्कूल मिले तो उसके डेज अपडेटेड रहें। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डेज हैं वो सेशन के अकॉर्डिंग आपके अपडेट हो जाएंगे और आपको जो है टेबल B वालों को हटाना ही पड़ेगा, टेबल A वालों को लगाना ही पड़ेगा। कुछ टीचर्स HOS क्या कर रहे हैं, उनको नो वैकेंसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जबकि उनके स्कूलों में वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो HOS है प्रिंसिपल है उन्हें नो वैकेंसी सर्टिफिकेट इशू कर दे रहे हैं, है ना, जबकि वहाँ पर हटने का ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं होगा, आपको A वालों को ज्वाइन कराना है, B वालों को हटाना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो उन HOS पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा कि भाई वो LIFO का वायलेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो LIFO है वो कोर्ट का ऑर्डर है और उसको अगर कोई भी उल्लंघन करता है, चाहे गेस्ट टीचर हो चाहे प्रिंसिपल, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और भैया कुछ भी हो सकता है। द कंप्लेंट अथॉरिटी हैज़ सोन डिस्प्लेनेचर, जो ऐसे HOS हैं उन सब पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट है गेस्ट टीचर हु इज़ ऑन मैटरनिटी लीव।
तो बहुत सारा कन्फ्यूजन मैटरनिटी लीव वाले गेस्ट टीचर्स को भी रहता है और एचओएस भी समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखें कि मैटरनिटी लीव ऑलरेडी इंगेज इन स्कूल एंड इफ़ हर नेम इज़ रिफ्लेक्टेड इन टेबल बी। मान लीजिए कोई आपके स्कूल में मैटरनिटी लीव वाला कोई टीचर है, फीमेल होगी, तो फीमेल टेबल बी में है, उसका नाम है, लेकिन वो मैटरनिटी लीव पे, तो उसे रिलीव नहीं किया जाएगा। सी मे नॉट बी रिलीव फ्रॉम द स्कूल। इस लाइन को पढ़ें आप, मैटरनिटी वाली कोई भी टीचर रिलीव नहीं होगी अगर वो टेबल बी में है तो, राइट। इसका मतलब ये है कि जो आएगा वो क्या लगेगा नहीं, जो आएगा ये टेबल ए में वो भी लगेगा, टेबल बी में मैटरनिटी वाली हटेगी नहीं। कब तक? टिल मैटरनिटी लीव पीरियड ओनली। जैसे ही यहाँ पे लिखा है कि एंड सी में बी रिलीव्ड इमीडिएटली आफ्टर हर ज्वाइनिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ मैटरनिटी लीव। जैसे इसकी मैटरनिटी लीव पूरी होती है तुरंत उसे रिलीव कर दिया जाएगा, लेकिन तब तक उसकी सैलरी दूसरे के नाम पे बन जाएगी। जो भी आपके स्कूल में कोई वैकेंसी है उसके नाम पे, अगर आपके स्कूल में वैकेंसी नहीं है कोई खाली, तो आप हाई अथॉरिटी को भेज देंगे तो वहीं से उसकी सैलरी बन जाएगी। आपके स्कूल में एक पोस्ट पर 2 सैलरी बनेगी मैटरनिटी केस में, ठीक है। तो एचओएस भी इंश्योर हो जाए और गेस्ट टीचर भी इंश्योर हो जाए कि आपको हटाया नहीं जाएगा और जैसे ज्वाइन करते वैसे हटेंगे। बट हाँ, उनकी मैटरनिटी पूरी करने तक उन्हें पूरी जो मैटरनिटी बेनिफिट है वो मिलेगा। दैट एचओएस मस्ट इंश्योर, चौथा पॉइंट, that guest teacher who is not reported in school necessary status may be updated on the MIS module। अगर कोई भी गेस्ट टीचर विद इन 7 डेज या विद इन 5 डेज जो भी लिखा होता है उसमें रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे क्या लिखा जाएगा, शो कर देंगे MIS मॉडल पे नॉट रिपोर्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ गिवन ज्वाइनिंग टाइम। जो भी ज्वाइनिंग टाइम दिया अगर नहीं आते हैं तो उनको वहाँ पे लिख दो नॉट रिपोर्टेड। चाहे वो अपना स्कूल ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, सब उनका बेकार हो जाएगा। आपको सबसे पहले स्कूल ज्वाइन करना है। इट इज़ नोटिस दैट सेवरल एचओएस आर नॉट इशूइंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑन गेस्ट टीचर। कुछ एचओएस गेस्ट टीचर्स का एक्सपीरियंस लेटर ही इशू नहीं कर रहे। अब एक्सपीरियंस लेटर इशू नहीं होगा तो ऑब्वियसली वर्किंग डेज काउंट नहीं होंगे। वर्किंग डेज काउंट होते हैं एक्सपीरियंस लेटर रिलीव होने के बाद। अगर आप हटते हैं परमानेंट आने से या जो भी प्रमोशन है, ट्रांसफ़र है, तो आपको इमीडिएटली अपने एचओएस को कहना है कि भैया हमारे जो एक्सपीरियंस लेटर निकालो, जो डेज हैं वो अपडेटेड हो जाएंगे आपकी साइट पे और आप जो है डेट बढ़ जाएंगे, है ना। तो ये लीफो के अकॉर्डिंग अगर कोई एचओएस नहीं करता है और एक्सपीरियंस लेटर नहीं निकालता है तो भैया 30 जून से पहले आपको करवाना है और डेज अपडेट आपके हो जाएंगे। ऐसे एचओएस पे एक्शन लिया जाएगा और गेस्ट टीचर्स का हैरेसमेंट केस उन पर हो सकता है। देखो यहाँ पर देखो, लीफो प्रिंसिपल एंड हैरेसमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। तो भाई उनको लीफो का वायलेंस पहला एक्ट लगेगा। दूसरा है तो भैया एचओएस पे जब एक्शन लिया जाएगा तब लिया जाएगा। फिलहाल मैं गेस्ट टीचर्स को कहना चाहूँगा कि भैया अपने डेज अपडेट करा लें, एक्सपीरियंस लेटर ज़रूर निकलवा लें, ठीक है। और टाइम से अपने डेज आपके मॉड्यूल में अपडेट हो जाएंगे तो आपका क्या होगा, एक तरह से डेज बढ़ जाएंगे। तो यार एक दिन में जब नाम नहीं आता है ना, हम रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है ना। आगे देखो, छठा पॉइंट है, इट इज़ आल्सो ऑब्जर्व दैट सेवरल गेस्ट टीचर विजिट द E5 ब्रांच तिमारपुर दिल्ली एंड ऑफिस और अदर हाई अथॉरिटी। मतलब गेस्ट टीचर क्या कर रहे हैं भैया, सीधा तिमारपुर जा रहे हैं, हाई अथॉरिटी में बात कर रहे हैं अपने स्कूल को लेकर के, ज्वाइनिंग को लेकर के। भाई कुछ गेस्ट टीचर जो है ना अपनी मन मर्जी का स्कूल मांग रहे हैं, मन मर्जी का डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ने कहा भैया ये नहीं चलेगा, आपको जो दिया है आपको वहीं जाना पड़ेगा। चाहे आपकी कितनी जान पहचान हो तो आपको वहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और वेरी सीरियसली एंड हैज़ डायरेक्टेड टू डिसएंगेज। ओके, अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो भैया आपको डिसएंगेज कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सच गेस्ट टीचर इमीडिएटली ऑन ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट एंड
टेक पुलिस सेक्शन। भाई क्या बात है, पुलिस सेक्शन भी लिया जाएगा। अगर आपने इस तरह का मतलब गड़बड़ी करी तो आपको एक्शन भी लिया जाएगा। तो भैया एक्शन फ़िलहाल तो आप अपना स्कूल ज्वाइन करें, यही फ़ायदेमंद रहेगा। और ये HOS के लिए है कि भैया जो भी गेस्ट टीचर आपके स्कूल में आता है और जो भी जाता है उसका जो सारा का सारा डाटा MIS मॉड्यूल पे तुरंत अपडेट कर दिया जाए। अगर कोई भी डिले होता है तो इसके लिए जिम्मेदारी पूरी HOS की रहेगी और HOS पे इसका एक्शन लिया जाएगा। और HOS आर आल्सो डायरेक्टेड टू नॉमिनेट ओनली रेगुलर टीचर्स। भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुझे तो बड़ा अजीब लगा एज ए गेस्ट टीचर्स के लिए ये वाला इंस्टीट्यूट ऑफ गेस्ट टीचर फॉर स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम और कोर्स हैज़ बीन इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग होती थी, सब्जेक्ट टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, सब्जेक्ट वाइज होती थी या कोई स्पेशल दूसरी ट्रेनिंग होती थी। तो क्या होता था, गेस्ट और परमानेंट सारे के सारे उसमें जाते थे, है ना। ये अभी इन्होंने क्या कर दिया कि भैया गेस्ट टीचर्स को ट्रेनिंग में ना भेजा जाए, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट टीचर्स ही उस मीटिंग वगैरह ट्रेनिंग में जाएंगे। और ये लिखा है इन्होंने कि अगर कोई गेस्ट टीचर जाता है तो वेस्टेज ऑफ सच ट्रेनिंग और कोर्सेज, मतलब गेस्ट टीचर्स को उस ट्रेनिंग में भेजने में डिपार्टमेंट का वेस्टेज है, नुकसान है। यार हद हो गई। मतलब वो टीचर गेस्ट टीचर्स की मतलब एक तरह से इन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। इससे पहले भाई टीचर तो टीचर थे, सबकी ट्रेनिंग होती थी। एटलीस्ट जब तक टीचर पढ़ा रहा है तब तक तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए ना। अब ये तो परमानेंट के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। भाई परमानेंट टीचर्स मान लो 1 साल के लिए अभी उसकी सेवा बची है या 6 महीने के लिए, तो ये कहेंगे उसको ट्रेन मत करो क्योंकि वो तो रिटायर होने वाला। ऐसा नहीं होता ना, जब तक टीचर ज्वाइन है तब तक उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस पॉइंट का ज़रूर बताएं। और ये वाला पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल HOS मस्ट इंश्योर दैट द गेस्ट टीचर मस्ट बी इंगेज फॉर टीचिंग वर्क ओनली। गेस्ट टीचर को ओनली टीचिंग वर्क के लिए इंगेज किया जाए। उन्हें इफ़ दे हैव बीन डाइवर्टेड टू सम नॉन टीचिंग वर्क और एनी अदर ब्रांच जोन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मस्ट बी कॉल्ड बैक इमीडिएटली एंड नो रिक्वेस्ट फॉर रिटेंशन। मतलब अगर कोई गेस्ट टीचर को दूसरे कामों में इंगेज किया जाता है तो उन्हें ऐसा ना किया जाए, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग काम के लिए गेस्ट टीचर होंगे। भाई कह सकते हैं कि शायद गेस्ट टीचर्स को क्लास टीचर ना बनाया जाए, हालांकि तो टीचिंग ही होता है, बट फिर भी बहुत सारे स्कूलों में गेस्ट टीचर को बाहर भेजा जाता है, दूसरे कामों में भेजा जाता है। तो ऐसे उन्हें ना भेजा जाए, सिर्फ और सिर्फ गेस्ट टीचर टीचिंग करें, बाकी कुछ नहीं करेंगे, HOS को कहा गया है। बाकी शायद मुझे ये लगता है कि ठीक है, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट टीचर प्रताड़ित भी होते हैं, उनको बाहर भेजा जाता है और भेजा जाता है आपको ये वाला काम भी करना है, ये वाला काम भी करना है। तो भैया ये सारे के सारे पॉइंट आपको स्ट्रिक्टली लेने होंगे और एक्शन में लेने होंगे, चाहे HOS हो चाहे गेस्ट टीचर हो। बट भैया HOS जितना लेंगे, लेकिन एज ए गेस्ट टीचर आप अपने बारे में ज़रूर समझें कि ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी होंगी। बाकी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा बेकार लगा, और जो बेकार लगा तो उसमें क्या सुधार होना चाहिए। वीडियो को यार लाइक करके शेयरिंग कर दो। इसी तरह से आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।